नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की। मगर आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, कहानी का शीर्षक है उधारी के पैसे। एक दिन किसी ब्राह्मण ने रात को सपना देखा और उसने अपने मित्र को 100 रुपये उधार दिए। सवेरे जब नींद खुली तो उसे अच्छा या बुरा फल जानने की इच्छा हुई। उसने अपने मित्र को बैठकर इस बात की चर्चा की। धीरे धीरे खबर बिजली की तरह फैल गई, यहाँ तक कि उस मित्र के पास भी बात पहुँच गई जिससे वो 100 रुपये लिए थे। अब उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि किसी तरह ब्राह्मण से रुपये लेना चाहिए और उसके पास रुपये लेने पहुँचा और उसने कहा, जो 100 रुपये उधार लिया था वह मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, इसीलिए आज तुम मुझे पैसे दे दो। गरीब ब्राह्मण ने पहले तो सोचा कि मित्र हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन जब हाथापाई करने को तैयार हुआ तो बहुत भय आदि दिखा तो ब्राह्मण के प्राण सूखने लगे। बेचारा दिन भर मेहनत करता, तब उसे खाने को कुछ मिलता था। घर में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, 100 रुपये कहाँ से देता। विवश होकर हिम्मत बांधकर वो अपने मित्र का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। तब मित्र के कान खड़े हुए और उसे आशा की। इस डर कर ब्राह्मण देवता रुपये दे देगा, लेकिन जब उसे इस आशा पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया तो उसने ब्राह्मण को धमकी दे दी और घर का रास्ता ले लिया और जाते जाते कह गया कि तुझसे रुपए जरूर लूँगा और पैसे वसूल के ही रहूँगा। गवाही में सब मित्रों और पड़ोसी को उपस्थित करूँगा जिसके सामने तुमने रुपए पाना स्वीकार किया है। ब्राह्मण करते ही क्या, ईश्वर पर भरोसा था, उसने उसी का नाम जपने लगे। दूसरे दिन मित्र महाशय ने ब्राह्मण पर उधार लेने का अभियोग लगाकर दावा किया। न्यायाधीश ने दोनों तरफ की बात को ध्यान से सुनी, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सके क्योंकि गवाहों ने सपने में रुपए लेना ब्राह्मण के द्वारा स्वीकार बताया गया है। सोच विचार के बाद न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने मामले पर अच्छी तरह गौर किया, ये जानते हुए कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। बादशाह को निपटाने की कोई तरकीब न सूझी। लाचार होकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और सब मामला समझा दिया। बेचारे ब्राह्मण को दबागा मित्र का ठगना चाहता था। इस पर ऐसे तरीके से न्याय लेना होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बीरबल ने आज्ञा मानकर एक बड़ा सा शीशा लिया, दर्पण लिया और उससे 100 रुपये उन्हें ऐसी होशियारी से रख दिए कि दर्पण में रुपए की छाया दिखाई दे। जब रुपए दर्पण में दिखने लगे तब बीरबल ने दगाबाज मित्र से कहा, जिससे रुपए की छाया दिखती है उसे तुम ले लो। उस मित्र ने अचंभा जाहिर करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है, यह तो रुपए सिर्फ परछाई दिखाई है। मौका पाकर बीरबल बोल पड़े कि ब्राह्मण ने भी तो तुम्हें सपने में रुपए दिए थे, वह भी तो परछाई थी, फिर तुम असली रुपए क्यों लेने पहुंच गए। मित्र की गर्दन झुक गई, कोई जवाब नहीं बन सका। लाचार होकर खाली हाथ चलने को तैयार हुआ तो बीरबल बोले, तुम्हें ब्राह्मण को आज परेशान किया है, उसके कामों में रुकावट डाली है, बिना सजा पाए यहाँ से नहीं जा सकते। बीरबल ने समझा कर उसे दगाबाज को उस जुर्माने की सजा दी और जो रकम जुर्माने में मिली वह उन्हें उस गरीब ब्राह्मण को हर्जाने में और दान में दे दी। इस तरह गरीब ब्राह्मण हंसी खुशी घर वापस चला गया। जिससे किसी ने भी इस न्याय की खबर सुनी उसने बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह को बीरबल के इस न्याय पे एकदम दंग रह गए। उम्मीद है कि बीरबल की चतुराई की कहानी आपको पसंद आई होगी। और कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।